Chapter 14 Some Natural Phenomena Part 2. Today's topic is how can a body be charged? An electrically neutral object can be charged in three ways. हम किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली तीन तरह से चार्ज कर सकते हैं. फर्स्ट बाय रबिंग, सेकंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इंडक्शन. फर्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग. किस तरह से हम रब करके चार्ज ला सकते हैं उसके बारे में देखते हैं. ए बॉडी कैन बी चार्ज इजीली बाय रबिंग विदाउट द अदर बॉडी. एक बॉडी जो है चार्ज हो सकती है किसी भी अदर बॉडी को रब के द्वारा. टेक ए प्लास्टिक स्केल और ए कॉम एंड रब इट अगेंस्ट योर ड्राई हेयर 8 to 10 मीटर. आप 10 टाइम्स आप कोई भी एक क्या लेंगे रबिंग के लिए, एक स्केल ले सकते हैं या फिर कॉम ले सकते हैं और उसको 8 से 10 मिनट अपने हेयर के ऊपर रब करना है. कीप स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल. फिर उसके बाद में कुछ पेपर के पीस जो है टेबल पे रखो. ब्रिंग द फ्रेशली रब कॉम नियर द पीस ऑफ पेपर. और जो आपने कॉम को रब किया है अपने हेयर में उसके कॉम को उसके नियर लेकर आओ. किसके? पेपर के नियर लिए. यू विल सी दैट द पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्ट टू द कॉम. आप ये देखेंगे कि पेपर ऑफ पीस जो है वो कॉम के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं. इट हैपन बिकॉज द कॉम गेट चार्ज. इसका रीज़न है ये कॉम के चार्ज होने की वजह से हुआ है. द टू बॉडीज रब विथ ईच अदर गेन अपोजिट चार्जेज. जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो इस दोनों के दोनों जो है ये प्राप्त करते हैं अपोजिट चार्जेस एक दूसरे में. फॉर एग्जाम्पल ऑन रबिंग एन एबोनेट रोड विथ वूल गेट पॉजिटिव चार्ज वाइल एबोनेट गेट नेगेटिव चार्ज. जब आप किसी एबोनेट रोड और वूल को रब करते हो तो वूल को पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है और एबोनेट रोड को नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है. इसी तरह से अगर एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हो तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करके उस पर चार्जेस ला सकते हैं. सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन. ए बॉडी कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय कंडक्शन. एक बॉडी को हम कंडक्शन द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं. इफ़ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू ए अनचार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम द. जब आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियर लेकर आते हो तो चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तो इसमें से जो भी चार्जेस होंगे वो फ्लो होंगे कहाँ से? चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे. बाय दिस द ऑब्जेक्ट अटेन द सेम चार्जेस एज द चार्ज्ड बॉडी. और इसकी वजह से जो बॉडी होगी जो भी उसके अंदर सेम चार्जेस चले जाएंगे. जो चार्ज बॉडी के हैं वो के वही चार्जेस अनचार्ज बॉडी में चले जाएंगे. दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. इस मेथड को कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कहलाते हैं. नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी. ये भी कंडक्शन के जैसे एक मेथड है. इफ़ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू ए अनचार्ज बॉडी. जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लाया जाएगा, पास लाया जाएगा, बट डज नॉट टच, उसे टच नहीं किया जाए. द चार्ज बॉडी इंड्यूस्ड एन अपोजिट चार्ज ऑफ द अनचार्ज बॉडी. तो चार्ज बॉडी जो होगी वो दूसरी जो अनचार्ज बॉडी है उसको अपोजिट चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करेगी या प्रेरित करेगी उसे. दिस मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज कॉल्ड इंडक्शन. कंडक्शन का मीन्स तो हुआ कि चार्ज के द्वारा अनचार्ज बॉडी के अंदर सेम चार्जेस का चला जाना, और इंडक्शन का मीन्स हुआ कि चार्ज बॉडी के द्वारा अनचार्ज बॉडी को अपोजिट चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करना. ठीक है, ये इसके 3 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. इसको आप एक डेमोस्ट्रेट्स के द्वारा भी देख सकते हो कि किस तरह से ये इंडक्शन की प्रोसेस होती है. इसके अंदर आप एक प्लास्टिक का कॉम लेंगे और उसे अपने हेयर से रब किया. रब करने के बाद में आप उस कॉम को जब
टेप ऑन रहेगी, टेप ऑन तो जो भी वाटर रन जब पानी है नल खुला हुआ उसके पास में लेकर आओगे तो जब चार्ज को उसके नियर लेकर आओगे तो वाटर स्ट्रीम जो होती है उसके पास में आने की कोशिश करती है, उसकी ओर बैंड होने की कोशिश करती है। इसका रीज़न है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कॉम टूवर्ड द रनिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर। इसका रीज़न है कि जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं कॉम के अंदर वो रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर की ओर मुड़ना कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थ्रू ए मेटल कंडक्टर। आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रल या अनचार्ज ऑब्जेक्ट में एक मेटल कंडक्टर को यूज़ करके। और इसके लिए हमने बना रखा है यहाँ पे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे आपको एक्टिविटी 5 के अंदर शो करके बताया हुआ है। A gold leaf electroscope is used to detect the charge on an object and measure it using the principal state above। ये जो है इसके चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास रोड फिटेड इन द ग्लास जार थ्रू ए रबर स्टॉपर। इसके अंदर एक ब्रास की जो जार है आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये ब्रास की जो जार है उसे रबर के स्टॉपर के द्वारा इसे फिट किया हुआ है। इसके अंदर द लोअर एंड ऑफ द ब्रास रोड दैट लाई इनसाइड द beaker has two thin gold leaf हैंगिंग पैरेलल टू ईच अदर। और जस्ट इस ब्रास की जो रोड है उस ब्रास की रोड के जस्ट नीचे आपको गोल्ड की लीफ नज़र आ रही है जो हैंगिंग करके दो इस तरह से इसके हैंग करके लटकाई हुई है। आपको नज़र आ रही है ना, इस तरह से ये वाली गोल्ड की लटकाई पैरेलल लगाई। द लोअर इनर साइड ऑफ ग्लास जार हैज़ मेटल फॉइल विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो गोल्ड लीफ है इसके अंदर की साइड मेटल के बने हुए फॉइल लगे हुए हैं जिससे इसमें इलेक्ट्रोस्कोप का सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब इसका जो वर्किंग ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसको हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। टेक ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, टेक ए ग्लास रोड या फिर प्लास्टिक। इसके लिए अब आपको एक प्लास्टिक की रोड या ग्लास रोड भी लेकर देख सकते हैं। जिस तरह से ये ग्लास रोड आपने लेके तो इस तरह से एक ग्लास रोड लीजिए और या फिर प्लास्टिक की रोड लीजिए एंड रब इट विथ ए सिल्क क्लॉथ, फिर से सिल्क के क्लॉथ पे रब कीजिए सो दैट इट गेट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ग्लास रोड पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ब्रिंग द चार्ज ग्लास रोड प्लास्टिक स्केल नियर द ब्रास डिस्क टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड टच इट। फिर उसके बाद में जिस ग्लास रोड को आपने सिल्क की क्लॉथ पे रब किया है उस ग्लास रोड को इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास की रोड जो है जिसके ऊपर लाए और उसे टच कराएं। टच करते हैं यू विल ऑब्जर्व दैट द गोल्ड लीफ इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्स। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो गोल्ड लीफ प्रेजेंट थी वो डाइवर्स हो जाती है। डाइवर्स का मतलब पहले पास में थी और फिर वो बाद में क्या हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ टचिंग द चार्जेस रोड विद द ब्रास डिस्क। द चार्ज फ्लो फ्रॉम द रोड टू द गोल्ड लीफ अलोंग द ब्रास रोड। तो इसका रीज़न जो है वो टच करने की वजह से होता है। जब आप चार्ज रोड को उसे टच करते हो ब्रास डिस्क से तो वहाँ से चार्ज जो होते हैं वो फ्लो होकर कहाँ आ जाते हैं, गोल्ड लीव्स तक आ जाते हैं। सिंस बोथ द गोल्ड लीव्स कम कैरी द सेम चार्जेस दे रिपेल द डाइवर्स। अब यहाँ से किया हुआ जो है वो सेम चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। सेम चार्जेस का मतलब आपको नज़र आ रहा है ग्लास रोड किसकी थी, पॉजिटिव थी। जब से टच किया तो टच करने की वजह से ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं वो प्लस प्लस के ही हो रहे हैं। चार्जेस प्लस के चार्जेस होने की वजह से हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके बिफोर वीडियो में कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से को डिसअट्रैक्ट करते हैं यानी रिपेल करते हैं। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नेक्स्ट टच द ब्रास डिस्क विथ योर हैंड। इसके बाद में आप ये देखोगे कि अब इस ब्रास डिस्क को अपने हैंड से टच करोगे। अपने हाथ से टच करने पर
ये देखोगे कि गोल्ड लीव्स कोलैप्स एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये गोल्ड लीफ जो होगी वापस से क्या होगी, अपनी पोजीशन में आ जाएगी। इस कंडीशन में कह सकते हो कि ये इस तरह से आ जाएगी। रीज़न क्या है, दिस हैपन बिकॉज द गोल्ड लीव्स लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। क्योंकि जो चार्जेस थे, इसका रीज़न क्यों है वापस उसी पोजीशन में आने का, कि इसके ऊपर प्रेजेंट जो पॉजिटिव चार्जेस थे, जब हमने अपने हैंड के द्वारा इसको टच किया तो हैंड के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज जो थे वो कहाँ चले गए, हमारे द्वारा अर्थ में चले गए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कहा कि गोल्ड लीफ लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। जो गोल्ड लीफ थी अपने चार्ज को वापस से अपने हैंड के द्वारा अर्थ तक पहुंचा देती है, यानी हमारे हाथ से वापस आ जाती है। तो इस तरह से वापस से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस से नियर आ जाती है, यानी अपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये क्लोज भी हो जाती है और ये अर्थिंग में चले जाते हैं। As seen in activity 5, the charge on the gold leaves goes into the earth through your body। इस तरह से जो चार्ज होते हैं वो हमारी बॉडी में के द्वारा अर्थ तक चले जाते हैं। The leaves are then said to be discharged। अब इस कंडीशन में जो लीव्स है वो डिस्चार्ज है। The process of transfer of charges from a charged body to earth is called earthing। वह प्रोसेस जिसमें चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होके चार्ज बॉडी के द्वारा अर्थ तक पहुँचते हैं, उसे हम क्या करते हैं, अर्थिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।